हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया के बारे में, जिसको हम नींद ना आने की समस्या से जानते हैं। तो ये नींद ना आने की समस्या क्या होती है, उसके पीछे कौन कौन से कारण जवाबदार है और इसको कैसे हल किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नींद हमारी बॉडी में कितनी आवश्यक है और कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पूरा दिन सोता रहता है, लगभग वो 23 घंटे आसपास की नींद लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ नींद का समय भी कम हो जाता है। जब एडल्ट व्यक्ति में देखा जाए तो उनको 7-8 घंटे की नींद की आवश्यकता रहती है और 60-70 साल की उम्र के बाद तो 5-6 घंटे की नींद भी इनफ हो जाती है। तो अब नींद हमारी बॉडी में क्या काम करती है? तो नींद हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करती है, ब्रेन को रिलैक्सेशन देती है, बॉडी में आराम देती है और पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर उन्होंने जो सीखा है उसको याद रखने में मदद करती है। तो इसलिए अगर आपको सप्ताह में 3 दिन से ज़्यादा नींद नहीं आती और ऐसा 2 से 3 महीने तक रहता है तो समझ लो आपको नींद ना आने की समस्या है। आपको डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो जाता है। फिर भी हम इसके उपाय में क्या करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। मगर इससे पहले नींद ना आने का कौन कौन से कारण हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो नींद ना आने का सबसे पहला जो कारण है वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन, यानी चिंता और डिप्रेशन। कई बार काम का ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, कुछ फैमिलीज इश्यूज़ की वजह से या ऐसा हादसा जो अपने या किसी की लाइफ में हुआ हो उसका दिमाग में बार बार आते रहने की वजह से भी नींद नहीं आती, जिसको हम एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं, जो थोड़े समय के लिए ही रहता है, जो प्राइमरी है। कई बार पेशेंट को महीने या उससे भी ज़्यादा समय से नींद नहीं आती। इसके पीछे कुछ मेडिकल कंडीशंस जवाबदार होती है, या कोई मेडिसिन या मानसिक रोग, स्लीप का डिसऑर्डर, तंबाकू, अल्कोहल या कोई कैफीन जैसे सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से नींद नहीं आती, जो लंबे समय तक का प्रॉब्लम रहता है, जिसको हम क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं, जिसमें डॉक्टर को दिखाकर मेडिकल कंडीशंस की ट्रीटमेंट का कराना ज़रूरी बन जाते हैं। इसके अलावा शिफ्ट में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी दिक्कतें आती है। उसके अलावा डेथ और डिवोर्स जैसे इश्यूज़ की वजह से भी ये समस्या आती रहती है। अब हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यानी इसके इलाज के लिए कौन कौन सी चीज़ इख्तियार कर सकते हैं जिससे नींद अच्छे से आ सके। तो उसकी ट्रीटमेंट के पार्ट को हम 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला है काउंसलिंग, दूसरा है कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम CBT के नाम से जानते हैं, और तीसरा है मेडिकेशन यानी मेडिसिन का पार्ट। तो पहला जो है जिसमें हम पेशेंट को नेगेटिव कोई थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती, उसके अंदर बदलाव लाने की हम कोशिश कराई जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार काम करती है। पूरे 24 घंटे का शेड्यूल हमारी बॉडी के अंदर सेट होने लगता है। जैसे कि हम रोज़ाना 12 बजे सुबह में लंच लेते हैं, अगर कोई बार भूल गए या कोई काम के मशगूल हो जाने की वजह से 12 बज गए और ऑटोमेटिक भूख लग जाती है और दिमाग का ध्यान खाने में ही चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसा छोटा बच्चा होता है उसको सुलाने में हम लोरी सुनाते हैं या उसको रोज़ाना सोते वक्त कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे सेट हो जाएगी, उसको लोरी गाने से या स्टोरी सुनाने के बाद ही नींद आ जाएगी। इसीलिए हम रोज़ाना हमारे सोने का समय फिक्स कर ले और उसी समय रोज़ाना सोने की कोशिश करें, जिससे ये समस्या यानी नींद ना आने की समस्या है उसको काबू में ला सके। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि हम जहाँ पर रोज़ाना सोते हैं वहीं पर सोने की कोशिश करें। उसके अलावा अन्य काम भी वहीं पे ना करें, जैसा कि बेडरूम में खाना खाना वगैरह वगैरह। इसके बाद सोते वक्त का जो वातावरण है वो एकदम शांत और मृदु होना चाहिए। उसके लिए हम लाइट ऑफ करें, एकदम डीम लाइट में सोने की आदत डालें, जिससे हमारी बॉडी और माइंड को सोने में हेल्प मिलेगी और एकदम काम माइंड हो जाएगा। सोने से 4 या 5 घंटे पहले से चाय, कॉफ़ी, सिगारेट आदि चीज़ों का सेवन करने से हमेशा बचें, क्योंकि उसकी असर 4 या 5 घंटे तक रहती है, जिससे नींद आने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सोने से पहले हाथ पैर अच्छी तरह से धोए या हल्का गर्म पानी से नहाकर सोए, जिससे नींद अच्छी तरह की आएगी और पूरा बॉडी का जो नेचुरल मसाज हो जाएगा। उसके बाद हल्का वॉकिंग या एकदम कम थकान लगे ऐसी हल्की हल्की एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्सर्शन करें, थोड़े चक्कर लगा ले, जिससे भी बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। सोते समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसा कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप या अन्य गैजेट्स का उपयोग अवॉइड करें। उसके बाद भूखे पेट कभी ना सोए, कई बार खाली पेट सोने से नींद नहीं आती। नेक्स्ट चीज़ है 1 गिलास हल्का गर्म दूध पीकर सोए, क्योंकि दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन नाम का एक तत्व होता है जो नींद आने में मदद रूप होता है। कुछ मिनरल्स होते हैं जो नींद आने में मदद करता है, जिसमें विटामिन B6 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। उसका सेवन रात के वक्त करना चाहिए। अब ये सब मिनरल्स कौन से खाने में होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रूट्स के अंदर केला है,
अनानास है, उसके बाद बादाम, चीज़, मोटा अनाज, आलू, ये सब चीज़ के अंदर विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी देखने को मिलती है जिसको मेलेटोनिन कहते हैं। ये तत्व भी यही सब खाने में मिलता है और नींद आने के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या ना खाए उसके बारे में बात कर ले तो सबसे पहला है पेस्ट्री है, मीट है, स्पाइसी और हैवी तमाम फूड जो है वो रात को सोने से पहले कभी ना खाए, उसको हमेशा अवॉइड करें। इसके बाद साइट्रस फूड है यानी जो खट्टे आहार है, विटामिन C युक्त है, उसको सोते वक्त खाने से पहले हमेशा अवॉइड करें। तो गाइस ये सब चीज़ हो गई नींद का इम्पोर्टेंस, उसके ना आने के कारण। अब बात करते हैं मेडिसिनल एस्पेक्ट के बारे में कि कौन सी दवाई डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब कराई जाती है। तो मेडिसिनल एस्पेक्ट के अंदर इंसोम्निया के लिए एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का जनरली यूज़ किया जाता है। ये जो दवाई है इसके अंदर डायज़ेपाम है, लोराज़ेपाम है, क्लोनाज़ेपाम है, ये सब दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर ज़्यादातर ये दवाइयाँ रिकमेंडेड नहीं होती है क्योंकि इसकी आदत लग सकती है और ये सब मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिल ही नहीं सकती और सुसाइड के अंदर इसका उपयोग आजकल बहुत बढ़ गया है। तो गाइस इस वीडियो में हमने जाना कि नींद का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ना आने के कारण के बारे में और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और उसकी कौन कौन सी तरकीब आजमाई जाती है उसके बारे में। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आभार।